सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल भारत का भविष्य है। इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, देश की अरबों रुपए की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। लेकिन अगर E20 इतना फायदेमंद है तो पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हुई है? आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि गाड़ी पहले से कम माइलेज दे रही है, लेकिन जेब से उतने ही पैसे जा रहे हैं? क्या E20 की असली बचत सरकार को हो रही है, उपभोक्ताओं को नहीं? आज इस वीडियो में बिना किसी मुश्किल शब्दों के आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि E20 पेट्रोल की पूरी इकोनॉमिक्स क्या है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए विस्तार से आज के टॉपिक पे बात करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये E20 क्या है। देखिए, E20 का मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाना। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने, मक्की और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, यानी ये ईंधन भारत में ही बनता है। सरकार कई सालों से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ पेट्रोल बनाना नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना, कच्चे तेल के आयात को कम करना और विदेशी मुद्रा को बचाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि E20 सस्ता क्यों नहीं है। ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि जब इथेनॉल भारत में बन रहा है और आयात नहीं करना पड़ रहा है तो E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए। लेकिन सरकार ने हाल ही में साफ किया कि E20 का उद्देश्य पेट्रोल की कीमत कम करना बिल्कुल नहीं है। सरकार के मुताबिक E20 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से कम हद तक बच सकता है। यानी इसे एनर्जी सिक्योरिटी और प्राइस स्टेबिलिटी के नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि सस्ते पेट्रोल के रूप में। E20 को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत 2 पहिया वाहन मालिकों की हो रही है। उनका कहना है कि पहले जितना माइलेज मिलता था अब उतना नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार ने भी पहली बार माना है कि E20 इस्तेमाल करने पर सामान्य पेट्रोल के मुकाबले लगभग 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, इसलिए माइलेज पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब सवाल है कि असल में कम माइलेज क्यों मिलता है। इसका जवाब मिलता है नीति आयोग की साल 2021 की रिपोर्ट में। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक E20 पेट्रोल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में करीबन 6 से 7% कम ऊर्जा होती है। मतलब 1 लीटर E20 से आपकी गाड़ी उतनी दूरी नहीं तय करेगी जितनी सामान्य पेट्रोल से करती है। यही कारण है कि कई लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बार पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, जैसे पहले भरवाना पड़ता उससे ज्यादा। अब दिलचस्प बात यहाँ ये है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया था कि E20 की रिटेल कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए ताकि कम ऊर्जा और कम माइलेज की भरपाई हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। माइलेज उतनी नहीं है लेकिन दाम उतना ही है। अब सवाल है कि आखिर कब फायदे का सौदा बनता है E20 एथेनॉल। पेट्रोलियम मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक E20 की लागत काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करती है। अगर ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के आसपास है तो E20 तैयार करने में जो लागत है वह सामान्य पेट्रोल जितनी है उससे ज्यादा हो सकती है। वहीं E20 की असली आर्थिक जो बढ़त है तब दिखाई देती है जब कच्चे तेल की कीमत 120 से 130 लीटर प्रति बैरल या फिर उससे ऊपर पहुंच जाए। यानी कि आज के मौजूदा तेल भाव पर E20 सीधे सीधे लागत कम नहीं कर रहा है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को 1.97 लाख करोड़ रुपीस की बचत हुई है और लगभग 316 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेट सेविंग नहीं बल्कि ग्रॉस सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है, यानी ये सिर्फ कच्चे तेल की कीमत का अनुमान है जिसे अभी आयात नहीं करना पड़ा। इसमें ये शामिल नहीं है कि एथेनॉल खरीदने में कितना खर्च हुआ, किसान और जो डिलीवरीज हैं उनको कितना भुगतान किया गया, बिजली और पानी पर कितना सब्सिडी लगी, टैक्स में कितनी छूट दी गई। इसीलिए वास्तविक बचत इससे अलग हो सकती है। अगर सरकार पैसा बचा रही है तो ग्राहक को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? यही सवाल इस समय हर जगह उठ रहा है और यही इस बहस का सबसे अहम सवाल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार जिस बचत की बात करती है वह जो विदेशी मुद्रा है उसे बचाने के लिए, लेकिन पेट्रोल पे जो कीमत तय थी वो शामिल है। अब एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकारों का VAT, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन, यानी कि सरकार की बचत और ग्राहक की जेब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का कोई भी मेल नहीं है।
क्या किसानों को भी नुकसान होगा? असर जो है E20 सस्ता हुआ ही नहीं। सरकार की तरफ से देखिए ये है कि कीमत कम करने से किसानों की इनकम पर असर होगा, ये हम जानते हैं यही। लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं, उनकी इसमें कोई सहमति नहीं है। उनका कहना है कि किसानों को इथेनॉल खरीदने की कीमत तय करना और पेट्रोल पंप पर ग्राहक से वसूली जाने वाली कीमत तय करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दो अलग फैसले। अगर सरकार चाहे तो किसानों को मिलने वाला भुगतान जस को तस रख सकती है, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है या फिर ऑयल कंपनियों का मार्जिन घटा सकती है। यानी किसानों की आय घटाए बिना भी E20 को सस्ता किया जा सकता है और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन इन सब के बीच में राज्य सरकारें कीमतें कम क्यों नहीं करना चाहती? इसका जवाब टैक्स व्यवस्था में छिपा हुआ है। ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल पर VAT प्रतिशत के हिसाब से लगाया जाता है। अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो राज्यों का जो टैक्स कलेक्शन भी कम होता है। यही वजह है कि राज्यों के लिए कीमत घटाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आगे की बात की जाए तो हाल ही में ऑटो कंपनियों ने साफ किया कि E20 से इंजन को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। खबर यह भी है कि सरकार भविष्य में E25 भी लाने की सोच रही है, उसकी तैयारी में है, ताकि पहले जैसी जो कंपैटिबिलिटी है वो फिर से मिल सके। अगर पूरे मामले को आसान भाषा में समझा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी है कि भारत के कच्चे तेल का आयात कम हो रहा है, विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। भविष्य में वैश्विक तेल संकट का असर कम हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि एक और पहलू है, एक और तस्वीर है, और वो ये कि E20 सामान्य पेट्रोल से सस्ता नहीं है। सरकार खुद मान चुकी है कि 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकती है। नीति आयोग ने कीमत कम रखने की सिफारिश भी की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1.97 लाख करोड़ रुपीस की बचत का फायदा फिलहाल सरकार और अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, आम उपभोक्ता को बिल्कुल भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। यानी फिलहाल E20 की सबसे बड़ी जीत देश की ऊर्जा सुरक्षा है, लेकिन आम वाहन मालिक अभी भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि जब माइलेज कम है तो कीमत भी क्यों कम नहीं हुई है। आपको इस पर क्या कहना है? कि आप इस रिपोर्ट से खुश हैं? कि आपको ये चीज़ समझ आए? कमेंट में लिखकर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।